बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से उम्मीद करते हैं आप तमाम लोग अपने घरों में खुश आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप सबको यूं ही अपने अपने घरों में हिफ्ज़ व अमान के साथ रखे। इन्हीं नेक दुआओं के साथ आगे बढ़ते हैं आज के ब्लॉग की जानिब। मैं किचन में आ गई हूँ असर की नमाज़ पढ़ने के बाद। और ये कल मैंने बनाया था चिकन शाशलिक और चिकन ये जो चाइनीज़ फ्राइड राइस है और लेफ़्ट ओवर है, ये कल का बना हुआ था। तो मैंने फिर आज खाना नहीं बनाया था क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इसको मैंने ज़ाया तो नहीं करना था। तो मैंने सोचा कि खाना जो है वो बच्चे यही खा लेंगे। और हस्बैंड से मंगवाया था मैंने थोड़ा फ्रूट चाट बनाने के लिए। और बिलीव करें कि महंगाई इतनी ज़्यादा है, हर चीज़ को ना आग लगी हुई है। ये अमरूद हैं जो पूछता ही नहीं था कोई और ये इतने महंगे हैं, खरबूजा और केला। और बिलीव करें कि इतना थोड़ा सा फ्रूट दो दो 2,500 में आया है। तो इतना रहमतों वाला महीना है रमज़ान का महीना, बजाय कि यहाँ इस महीने में बचत पैक होने चाहिए। फ्रूट पर जो है वो सस्ता होना चाहिए, फ्रूट सस्ता होना चाहिए, दीगर जो अशियाए खुर्दोनोश है वो सस्ती होनी चाहिए। बजाय सस्ती होने के इन डबल ट्रिपल कीमत जो है वो गिरां फरोशी बहुत ज़्यादा है, फ़रोख्त कर रहे होते हैं इतनी महंगी। और पता नहीं ये जो गिरां फरोश हैं इनका दिल चाह रहा होता है कि शायद ईद वाले दिन हमारे घर के बाहर पराडो या पजारो खड़ी हो। इन मेरा ख़्याल है कि ये इन्हीं चक्करों में ही होते हैं और ऐसी छील उतारते हैं। तो वो अल्लाह ताला माफ़ करे। तो ख़ैर थोड़ा फ्रूट मैंने धोया था फ्रूट चाट बनाने के लिए। और ज़ाहिर सी बात है कि रमज़ान शरीफ जो है वो फ्रूट चाट वगैरह के बगैर जो है ना मुश्किल हो जाती है। अगर फ्रूट चाट ना हो, अगर फ्रूट चाट ना भी बंदा बनाए तो खाली फ्रूट तो लाजमी जुज़ है ज़ाहिर सी बात है अफ्तार का। तो फिर यहाँ पर मैंने फ्रूट धो लिया था, खरबूजा धोया था और मैंने इसमें खीरा भी डाल लिया था क्योंकि फ्रिज में पड़े हुए थे खीरे और ख़राब हो रहे थे। तो मैंने सोचा कि ये बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, खीरा किस टाइम बंदा खाए, सहरी खाने को तो बिल्कुल भी दिल नहीं करता। और अफ्तारी में भी सलाद कौन खा रहा होता है, या तो फिर पुलाव वगैरह बनाओ तो फिर बंदा साथ सलाद खाता है या रोटी के साथ। तो फिर मैंने सोचा कि ये ख़राब हो जाएंगे पड़े पड़े, तो मैंने सोचा कि एक एक करके ना मैं ये सलाद में और चना चाट वगैरह में इस्तेमाल कर लेती हूँ, तो इस तरह जो है ना वो खाए भी जाएंगे। तो यहाँ पर मैं निकाल रही थी बर्तन दूध बॉयल करने के लिए। और दूध जो है ना वो हमेशा मैं खुले बर्तन में बॉईल करती हूँ। 2 किलो दूध हो तो मैं तकरीबन 3 किलो वाली जो देगची है या पॉट है वो मैं लेती हूँ, ताकि दूध जो है ना वो उबल के बाहर ना गिरे। तो कभी भी जो है ना कम जो लेवल वाला बर्तन है ना उसमें दूध नहीं बॉईल करना चाहिए। दूध में इतना वैक्यूम भर जाता है ये उबलने के बाद, तो जो है ना वो दूध बाहर गिरता है। तो हमेशा जो है ना वो बड़ा बर्तन लेना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने 3 किलो वाला पॉट लिया है और 2 किलो दूध माशाल्लाह आजकल बहुत अच्छा आ रहा है ये बॉटल में। और बहुत अच्छा दूध जो है ना वो हमें मिल जाता है। तो जनाब बस यहाँ पर हो गया था दूध बॉयल। और फिर जब से ही ये ठंडा होगा फिर मैं इसको जाग लगा लूँगी, दही जमा लूँगी। और दही जमाने के बाद जो है ना वो अभी फ़िलहाल तो इसको ऐसे ही मैंने ढक के रख देना है, दूध उबल जाएगा। और फिर उसके बाद जनाब फ्रूट जो है वो खुश्क हो गया था, नुचड़ गया था। और मैंने फिर सोचा कि इसको काट के ना इसकी मैं फ्रूट चाट बना लेती हूँ। सेब जो थे वो मैं इम्तियाज़ से लेकर आई थी। ये मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, जूसी जूसी से सेब होते हैं थोड़े, ये कच्चे पक्के से सेब होते हैं तो ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। वो जो लाल वाले सेब ना उनसे ज़्यादा मुझे ये अच्छे लगते हैं। तो फ्रूट चाट में भी बड़े मज़े के लगते हैं। और बस मैंने जो है ना वो एक ही सेब लिया था बड़ा सा। और मैंने आधा सेब जो है ना इसका मैंने छिलका रिमूव कर देना और आधा सेब जो है वो बगैर छिलका रिमूव किए ही मैं इसको ना काट लूँगी। तो आप लोग बताएं कि आप लोगों का रमज़ान किस तरह से गुज़र रहा है। सर्दियाँ हैं, मौसम इतना ठंडा है, बहुत अच्छा मौसम है अल्हम्दुलिल्लाह। और रमज़ान शरीफ ऐसे गुज़र रहा है पार लगा कर। और रोज़े का तो सारा दिन बिल्कुल भी पता ही नहीं लगता, ना भूख लगती है ना प्यास लगती है और रोज़ा जो है वो गुज़र जाता है। और अफ्तारी का टाइम तो इतनी जल्दी गुज़रता है ना, बिलीव करें कि पता ही नहीं चलता। धूप जो है ना वो एकदम से गायब हो जाती है। तो आज भी कुछ इसी तरह से हुआ कि
अभी मैंने असर की नमाज़ पढ़ के तो एक सिपारा पढ़ा है और मैं बाहर ही बैठकर टेरेस में पढ़ रही थी और इतनी तेज़ धूप थी, सामने सूरज नज़र आ रहा था और टाइम मैंने देखा नहीं था। मैं जो है वो किचन में आ गई और बिल्कुल जो है ना अफ्तारी जैसे ही बनी है तो साथ ही रोज़ा खुल गया। तो बैठ कर ना दिल करता है कि अफ्तारी जो है ना तकरीबन 15-20 मिनट पहले तो तैयार हो जाए कि बंदा बैठ के जो है वो कोई कलमा पढ़ ले या कोई तस्बीह वगैरह कर ले या दुरूद शरीफ पढ़ ले तो इतना टाइम मिल जाए। लेकिन तकरीबन आज तीसरा रोज़ा हो गया है, तीसरा चौथा रोज़ा है तो ये इसी तरह ही हो रहा है कि टाइम ही बिल्कुल नहीं मिलता है, ऐसे पर लगा के उड़ जाता है। हालाँकि मैं अगर देखूँ तो मैंने किया क्या होता है, ये फ्रूट चाट बनाई है, मैंने फ्रूट धोया है, दूध बॉयल किया है और मैंने आलू काट के तो आलू के पकोड़े बनाने हैं। तो बस ये इतना सा मैंने काम किया है और ऐसे पर लगा के टाइम उड़ जाता है, टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चलता। किचन में आ जाओ ना फिर टाइम का बिल्कुल नहीं पता चलता कि कितना टाइम रह गया है। तो आप मुझे बताएँ कि आप लोगों का रमज़ान किस तरह से गुज़र रहा है? कैसे रोज़े गुज़र रहे हैं? और यहाँ इस्लामाबाद में तो अभी ठंड है, बिल्कुल भी गर्मी नहीं है, मौसम बहुत अच्छा है। अच्छा, फ्रूट सारा मैंने कट कर लिया था, फिर मैंने इसके ऊपर ना ये कीनो भी काट के तो स्लाइसेस इसके भी डाले, ये बड़ा मज़े का लगता है और बड़ा जूसी जूसी सी फ्रूट चाट बन जाती है। और फिर ये जो ग्लास था इसमें मैंने टैंग मिक्स करके ना वो भी डाला था, तो बड़ा ज़बरदस्त जो है ना वो लग रहा था। और इसके अलावा बस मैंने चाट मसाला डाला था इसमें और साथ में मैंने इसमें ना डाल लेनी है इमली। इमली की रेसिपी मैंने आपको दी हुई है, इतनी ज़बरदस्त इमली की जो है ना वो ये है और मुझे लग रहा है कि ये ना ख़त्म हो जाएगी तो फिर मैं दोबारा से बनाऊँगी। रेसिपी मैंने इसको दे दी है, बहुत ही सिंपल रेसिपी है, आप जो है ना वो वीडियो देख सकते हैं और बड़ी ईज़ी बन जाती है ये और बहुत सारी जगहों पे ये काम आती है। फ्रूट चाट में काम आती है, पकोड़ों के साथ खाने में, समोसों के साथ, फ्राई आइटम जितने हैं उनके साथ ये खाई जा सकती है, बजाय कि आप केचप इस्तेमाल करें बाज़ारी और ये घर में बना के ना तो इसके साथ आप खाएँ। और चना चाट, दही भल्ले, हर एक चीज़ में ना ये पड़ती है और काम आती है बहुत। तो बनाकर आप सेव कर लें, कोई इतना टाइम नहीं लगता। तो ये सारी फ्रूट चाट बन गई थी, बस इसमें फिर ना शुगर भी मुझे नहीं डालनी पड़ी, नहीं तो फ्रूट चाट अगर बने तो उसमें मीठा के करने के लिए उसमें शुगर डालनी पड़ती है। तो मैंने शुगर भी इसमें नहीं डाली, बस ये इमली की चटनी डाल लो ना 1-2 चम्मच तो इसी से ही काम चल जाता है। ये मैंने गुड़ गुड़ डालकर बनाई है, गुड़ से ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है, जो यानी कह लें कि आप चीनी का से ज़्यादा मज़ा आता है और ये हाज़मेदार भी बहुत होता है गुड़ और बड़ी जल्दी ये चटनी हज़म होती है। बिल्कुल लाइट है और बिल्कुल भी हैवी नहीं है। बस फ्रूट चाट ये तैयार हो गई थी, फिर इसको मैंने ना सर्विंग बाउल में निकाल लिया था और काफ़ी ढेर सारी बन गई थी। हालाँकि मैंने सिर्फ़ एक-एक फ्रूट की बनाई है। जो अमरूद हैं वो मैंने 3-4 डाले थे और 1 सेब था, 1 खरबूजा था, 1-2 केले थे और माशाल्लाह ऐसे बड़ा बाउल भर के जो है ना वो ये 2 लीटर वाला बाउल है और ये बिल्कुल फुल हो गया था ऊपर तक। तो बस ये हो गया और अच्छा फिर ये क्या हुआ कि इसके बाद जो है ना वो मैंने सिर्फ़ आलू 2 धोए थे और आलू के पकोड़े बड़े मज़ेदार लगते हैं। दूसरे जो पकोड़े होते हैं ना उनकी निस्बत ये वाले जो आलू है ना ये ज़्यादा खाए जाते हैं, मज़ेदार बहुत लगते हैं ये और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और इनके ऊपर क्या कर लेना है आलूओं के ऊपर के मैंने सिर्फ़ इनको ना इनको मैंने छिलके भी नहीं रिमूव करती, छिलकों समेत ये बड़े मज़े के लगते हैं। कोई इतने मोटे छिलके भी नहीं हैं आलूओं के कि इनको बंदा ऊपर से पहले पील ऑफ करे और फिर जो है वो इनको काटे। बस मैंने इसको डिस्क स्टाइल में काट लेना है और बस इसके ऊपर जो है वो पकोड़ा मिक्स जो मैंने बनाया हुआ है वो जो है उसकी कोटिंग कर लेनी है। उसका बैटर बनाना है, उसकी कोटिंग कर लेनी है। ये साथ ही मैंने पॉट भी धो लिया था, मैंने कहा क्या सारे बर्तन जो है ना वो जो यूज़ हो रहे हैं वो साथ-साथ धोती जा रही हैं। तो चलो ख़ैर बाकी जो होंगे इफ्तारी के बर्तन ही रह जाएँगे तो वो फिर खुद ही हेल्पर धो लेगी। तो यहाँ पर जो है ना आलू को मैंने काट लिया, आलू भी बड़े ज़बरदस्त आलू आए हुए हैं, बहुत ही अच्छा इनका टेस्ट है। एक तो अगर उबालें तो गल बड़ी जल्दी जाते हैं और इस तरह फ्राई करें ना तो बड़ा अच्छा सा इनका टेस्ट है। और ये लाल से छिलकों वाले आलू पतले-पतले से इनके छिलके हैं और बड़ा मज़े के बन जाते हैं।
अच्छा, मैं हूँ लेफ़्ट हैंड यूज़र, तो राइट हैंड से ना मुझसे काम ही नहीं होता, कटिंग का सिर्फ़ काम, खाती-पीती मैं सीधे हाथ से ही हूँ। लेकिन जो कटिंग का काम है ना वो मैंने लेफ़्ट हैंड से करना होता है। मैं जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लूँ ना कि मैं राइट हैंड से करूँ तो राइट हैंड से ना मुझसे काम होता ही नहीं है, बड़ी देर लग जाती है। तो लेफ़्ट हैंड से मैं फटाफट जो है ना वो काम कर लेती हूँ। तो खाना हमेशा मैं राइट हैंड से ही खाती हूँ, वो मैंने कभी भी लेफ़्ट हैंड से नहीं खाया। अच्छा, मेरे घर वाले बताते हैं कि मैं बचपन में ना लिखती भी लेफ़्ट हैंड से थी और मेरी पिटाई हुआ करती थी, और फिर मुझे जो है ना वो आदत पड़ी थी लिखने की राइट हैंड से। तो कटिंग की तरफ शायद मेरे ऊपर किसी ने तवज्जो ही नहीं दी, वरना इस पे भी मुझे 1-2 लग जाती तो शायद मैं सीधे हाथ से ही काटती। तो यहाँ पर ले लिया था ये बैटर जो है ना, ये पकोड़ा मिक्स मैंने बनाया हुआ है, इसकी रेसिपी मैंने दी हुई है। बिलीव करें इतनी आसान इसकी रेसिपी है ना, और इतना सुकून मुझे हो गया, तीसरा चौथा रोज़ा है और इतना मुझे सुकून हो गया है, इसके साथ मैं पकोड़े बनाऊँ या इस तरह आलू के ये जो टिक्कियाँ सी होती हैं आलू के पकोड़े ये वाले बनाऊँ, दूसरे पकोड़े बनाऊँ, कोई भी चीज़ बनाऊँ, ये वाला बैटर बस डालने के बाद ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि आप इसमें नमक मिर्च ऐड करें। बस यहाँ पर ना मैंने थोड़ा-सा जो बेकिंग सोडा है वो ऐड किया था, तकरीबन 1 चुटकी कह लें। इतना सा मैंने बेकिंग सोडा ऐड किया है, ये आपके सामने कितना सा मैंने पकोड़ा मिक्स लिया। बस ये मैंने डिप करके देख लिया कि पानी और डालने की या जो पकोड़ा मिक्स है वो और डालने की ज़रूरत तो नहीं, तो बड़ा अच्छा सा इसके साथ आलूओं के साथ चिपक गया था। ना बहुत ज़्यादा थिक बना है, ना बहुत ज़्यादा थिन, बस इतनी सी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी रहेगी पकोड़ा बनाने के लिए। तो ये आलू के ये सबको पूरी फैमिली को अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पसंद है, हस्बैंड को भी बहुत पसंद है। बच्चे भी ये वाले आलू जो है ना बड़े शौक़ से खाते हैं, तो ये वाक़ई में बहुत मज़ेदार लगता है। तो बस यहाँ पर जो है वो सारा पकोड़ा सारी तकरीबन अफ़्तारी तैयार हो गई है, और ये पकोड़ा जो है वो ये रह गए हैं, इनको भी फ्राई कर लूँगी मैं। अच्छा, इनका ना कोई स्पेशल नेम नहीं है। ये इतनी मज़े की रेसिपी पता नहीं किसने ईजाद की है, ये आलूओं के ऊपर इस तरह बेसन चढ़ा के बेसन की कोटिंग करके इतने मज़े के लगते हैं, लेकिन इसका कोई स्पेसिफ़िक नेम नहीं है। कभी कोई इसको आलू के पकोड़े कहता है, कोई इसको कटलेट्स कहता है, कोई इसको कहता है आलू के पतासे। तो जिसको अगर कोई इसका स्पेसिफ़िक नेम पता है ना कि इसको ये कहते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताएँ। तो बस जब ये गोल्डन हो जाएँगे ना, तो गोल्डन ब्राउन हो जाएँगे तो हमने इनको जो है वो निकाल लेना है ऑयल में से, और ये इतने मज़े के लगते हैं, बिलीव करें कि अभी भी मेरा देख के ना दिल कर रहा है कि कोई 1-2 हों तो मैं इनको खा लूँ। अच्छा, ये भी इमली की चटनी के साथ बहुत मज़ेदार लगते हैं, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं, और दही के साथ भी ये बहुत मज़ेदार लगते हैं। ठीक है, अगर मैंने नेक्स्ट अवतार में बनाए ना तो मैं फिर दही की चटनी के साथ ये जो है वो खाऊँगी बनाकर। तो बस इसके बाद मैंने टेबल जो है वो अफ्तारी लगा देनी है, ये दूसरी लॉट मैं निकाल लूँगी, और ये हो जाएगी सारी अफ्तारी अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी तैयार। खाना जो है वो चाइनीज़ राइस और शाशली की वही मैंने रखा है, और बिल्कुल भी कोई जो है ना वो मैंने खाना दोबारा नहीं बनाया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कल मेरे हस्बैंड ने मुझसे बनवा लिया था। शायद उनको भूख तो बहुत ज़्यादा थी और उन्हें लग रहा था कि ये कम पड़ जाएगा, हालाँकि मैं अपने लिए और बच्चों के लिए 2 गिलास ही बनाती हूँ, तो उन्होंने मुझसे 3 गिलास चावल बनाए, और चावल माशाल्लाह से फूलते भी बहुत हैं। तो वो इतने सारे बच गए, और मैं उनको कह रही थी कि देखें ये कितने सारे बच गए हैं, तो वो कहते थे कोई बात नहीं, बच गए हैं तो कल खाए जाएँगे। तो तो फिर मैंने जो है ना वो फिर इस वजह से भी खाना नहीं बनाया था, और बच्चे भी इतने पसंद करते हैं शाशलिक और चाइनीज़ राइस, तो वो भी कह रहा था मम्मा मैं जब खाता हूँ ना तो मेरा दिल बहुत खुश हो जाता है। तो मैंने कहा कि चलें ठीक है कि फिर आप कल भी यही खाना खा लेना। तो कहता मम्मा मैं तो सहरी में भी यही खाऊँगा, तो उसने सहरी भी बिलीव करें यही खा के रखी। मैंने उसको ज़बरदस्ती जो है ना वो आधा पराठा खिलाया। मैंने कहा नहीं, इस तरह आप चावल खा के खाली ना रखें, बहुत जल्दी हज़म हो जाते हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इफ्तार टेबल है, और अल्लाह ताला सबकी रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए। यहीं तक मेरा आज का व्लॉग था। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, टिल द नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफ़िज़।